हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। और जैसा कि अब अपन ने बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया है और अपन सीधा का सीधा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं और वही चल रहा है। पिछले जितने लेक्चर हाइड्रोकार्बन के तुम्हारे हो गए हैं उन लेक्चर से एक सबक तुम्हें लेना है, ये है कि धीरे 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 करके कोर्स जो है वो स्पीड अप हो रहा है, चीजें बहुत सारी आ रही हैं। हाइड्रोकार्बन जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन ये मान लो कि 30% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई तुम्हारी। इतना सारा मिक्स करके मैं तुमको पढ़ा रहा हूं और जो प्रश्न आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो प्रश्न भी मिक्स करके ही आएगा। मतलब ऑर्गेनिक में जैसे फिजिकल की तरह नहीं है कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर और सॉल्यूशन वाले में से सवाल आया तो नहीं आया तो नहीं आया। यहां ये है भैया, हाइड्रो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लास्ट दिन तक जो तुम नेम रिएक्शन तक पढ़ोगे पूरी ऑर्गेनिक कहीं भी आ सकती है। तो बेसिकली तुम ये सीखो कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है, किस तरह से वो एक्शन करता है। आप मैकेनिज्म से बनाने की कोशिश करो मैथमेटिक्स की तरह, तब जाकर के ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना? छोटी कॉपी बनाओ, उसमें रिएजेंट्स लिखो कि ये क्या करता है, एग्जांपल्स जितने करवाए जाते हैं उन एग्जांपल्स को वापस करो और अपने अंदर एक थॉट डेवलप करो कि कोई अननोन रिएजेंट और ये सब चीजें तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम क्या करोगे उस केस में। क्योंकि सवाल कहां से आएगा, क्या आएगा, कोई नहीं जानता इस बात को। ठीक है ना? लेकिन आपको अगर अप्रोच पता है तो आप कर पाओगे। आओ देखो, अब शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। अगला हमारा जो रिएजेंट है, नेक्स्ट जो हमारे पास रिएजेंट है अगला, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं अपन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन चल रहा था अगर तुम्हें याद हो तो। अगला जो रिएजेंट है वो है X2H2O। जैसे Cl2H2O, इसको कहते हैं क्लोरीन वाटर। इसको क्या कहते हैं? क्लोरीन वाटर। और Br2H2O, इसको क्या कहते हैं? ब्रोमीन वाटर। इसको क्या कहते हैं? ब्रोमीन वाटर। देखो क्लोरीन वाटर जो है, आप ध्यान रखना, ये तो कलरलेस है, ये तो कलरलेस होता है। लेकिन जो ब्रोमीन वाटर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, भूरे लाल रंग का होता है हमारा कौन? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन जो है एक्चुअली ये भी रिएजेंट हो सकता है या फिर HOX H+, ये रिएजेंट भी हो सकता है। एक ही बात है, क्योंकि X2 + H2O मिलकर के HOX की फॉर्मेशन ही करते हैं। HOX बन गया, साथ में HX बन गया, तो बनाएगा तो यही। इसको कहते हैं हम हाइपोहेलस एसिड। इसको क्या कहते हैं? हाइपोहेलस एसिड कहते हैं। आपने इसको एसिडिक मीडियम में ले रखा है, HOX, ऑक्सीजन के पास तुम्हें लोन पेयर दिख रहा होगा। जब ये H+ आता है, लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन, और ये देखिए जल का एक मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है और X+ बनता है। X+ जो है ये है हमारा रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा क्योंकि लोन पेयर है इसके पास। आओ देखो, RCH मैं लिखवाऊंगा, अभी केवल तुम देखते रहो। मेरे पास ये है, X+ आया, कार्बोकेटाइन बनाया तुमने स्टेबल यहां पर, ये CH2, यहां तुमने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, इसने एरियल रेजोनेंस कर दिया, RCH2 और ये X+ हो गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब फर्स्ट स्टेप में जल का मॉलिक्यूल अटैक करता है, कहां? जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहां पर अटैक करेगा। ये यहां पर लग जाएगा H2O, H+ बाद में निकाल देंगे, एंटी तरीके से लगा है। आप देखो तो जहां हाइड्रोजन कम है वहां तो तुमने क्या लगाया? OH लगा दिया, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हेलोजन लगा लिया एंटी तरीके से। इसका कलर था ब्रोमीन, ये होता है ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन, ये होता है कलरलेस। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि द डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर इज द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। क्योंकि कोई एल्कीन या अल्काइन जो होगा वही केवल ब्रोमीन वाटर को अपने ऊपर ऐड कर सकता है, जो डीकलराइज कर जाएगा। दिस रिएक्शन इज हाइपोहेलोजिनेशन एसिड रिएक्शन। अब यहां पर अगर तुम मान लो कि ले लेते हो सिस, मान लो कि तुमने ये ले लिया सिस और एंटी एडिशन है, सिस वाला ले लिया तुमने, और ये कैसा एडिशन है भैया? एंटी एडिशन। तो सिस प्लस एंटी, बस उसका याद रखना है यार, सिस प्लस एंटी 3O एरिथ्रो OH और हेलोजन आपको कैसे जोड़ने हैं? एंटी पोजीशन से जोड़ने हैं। आइए मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा।
रिएक्शन के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, देखो जरा ध्यान से। आओ देखो, तो ये है हमारे पास रिएक्शन दैट इज कॉल्ड हाइपोहेलोजिनेशन। यहां पर जो रिएजेंट तुम काम में ले रहे हो HOXH+, ये XCl कुछ भी हो सकता है। HOF नहीं काम में लेते क्योंकि अनस्टेबल है, ये भी रिएक्शन करके यही बनाएगा, तो चाहे ये रिएजेंट ले लो चाहे ये ले लो। क्लोरीन वाटर कलरलेस, ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर का। OH और X आपको जोड़ना है मार्कोनिकोव तरीके से, एंटी एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट करना है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाते हुए मैकेनिज्म आपके सामने। कोई भी कंपाउंड जो डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को, वो कैसा होता है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। देख लो, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, कुछ प्रश्न दे रहा हूं। बस आपको क्या करना है, कोई रीअरेंजमेंट तो करना ही नहीं। जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां OH जोड़ना है, जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है वहां X जोड़ना है, एंटी तरीके से। तो क्या समझे तुम कि भैया जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्या समझे कि जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, द साइट वेयर पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, वेयर वी विल ऐड या अटैच OH। वहां पर तुम्हें क्या अटैच करना है, OH। जहां पॉजिटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा है और जहां पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कम है वहां क्या जोड़ना है, तुम्हें हेलोजन जोड़ना है। तो जहां पॉजिटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां OH, जहां पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कम है वहां हेलोजन जोड़ना है। यही रिएक्शन है। मैं कुछ प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, आपको जल्दी से जल्दी मुझे आंसर देना है इन प्रश्नों का। ये प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से जल्दी। स्टीरियो केमिस्ट्री का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर रेसेमिक मिक्सचर बन रहा है तो आपको रेसेमिक बताना होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए। सो आई थिंक आपने किया होगा। अब मैं इसके आंसर डिस्कस कर देता हूं, एक बार देखो फटाफट क्या हुआ है इसमें। देखिए, क्या आप हैं तैयार? बिल्कुल। ये कैसा है, सिस, दोनों कार्बन सेम है तो कहीं भी OH जोड़ दो। और ये कैसा जोड़ना है तुम्हें, एंटी, यानी क्या करना है, 3O बनाना है। क्या ये 3O ऑप्टिकली एक्टिव है, HOH, और यहां पे ClH ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए आप बोलोगे यहां पर रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर देखने को आपको मिलेगा। ये पहले सवाल। ये कैसा है, ट्रांस, और ये कैसा जुड़ेगा, एंटी। ट्रांस और एंटी कैसा होता है, ऊपर वाला 3O था, नीचे वाला एरिथ्रो। एरिथ्रो में ये CH3, ये CH3। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। रेसेमिक मिक्सचर यहां पे देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा है, लेफ्ट साइड में बनाओगे तो 3 अल्फा H मिलेंगे, राइट साइड में 2 अल्फा H। तो जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां OH जोड़ोगे, और जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है वहां ये सिस है तो 3O बनाएंगे। OH पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जहां कम है वहां पर क्लोरीन आपको जोड़ देना है। HOBr अगेन ट्रांस है, अब इसको जोड़ लेना। आप यहां पर किसको जोड़ोगे, OH, यहां पर क्या जोड़ोगे, Br। और ये वाला लास्ट एग्जांपल, इसमें तो कहीं भी सेम ही है, तो कहीं भी OH और कहीं भी Cl जोड़ दो, यही प्रोडक्ट है। छोटा सा रिएक्शन था, आसान सा रिएक्शन था। अब आप आगे की तरफ चलिए, अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। यही आंसर्स है, आंसर शीट नहीं है मेरे पास, यही आंसर्स हैं जो अपन ने बनाए हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आंसर्स का। यहां पर OH जोड़ देना, यहां पर Br जोड़ देना, इसमें कहीं भी OH और कहीं भी Br जोड़ देना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर्स का। आंसर्स का स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब आप देखो, एक चीज देखो आप, मेरे पास एल्कीन भी है और मेरे पास एल्काइन भी है। मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड भी है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी है। और अगर मैं 1 इक्विवेलेंट HCl ले लूं इसमें, तो संभावना किधर बनेगी, डबल बॉन्ड पर जोड़ूं HCl को या ट्रिपल बॉन्ड पर जोड़ूं?
यहां ये आइसोलेटेड कंडीशन में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई इन दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं ये वाला ले लेता हूं तो यहां इन दोनों को एक दूसरे से लेना देना है, ये रेजोनेंस है यहां पर, ये कॉन्जुगेटेड कंडीशन है, तो अलग अलग जगह अलग अलग होगा। अब अगर मैं H+ को, इस पे तो देखा हुआ है तुम्हारा, अगर मैं HCl में H+ को यहां जोड़ के यहां कार्बोकटायन बनाऊं, एक मैं यहां जोड़ के यहां कार्बोकटायन बनाऊं, आप ये देखिए इन दोनों कार्बोकटायन में से कौन कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। आप ये कहोगे ये कार्बोकटायन जो है, जो यहां पे बनाया आपने, ये वाला कहीं ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू जो ट्रिपल बॉन्ड पे आपने बनाया ये वाला। यहां के लिए मैंने इस ग्रुप को R ग्रुप मान लिया और इसके लिए मैंने इस आगे वाले ग्रुप को R ग्रुप मान लिया, ठीक है ना, पूरा लिखा नहीं मैंने। तो आप कहोगे डबली बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। भैया पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तुमने उसके ऊपर, स्टेबिलिटी घट गई। इसलिए ध्यान रखना कि जब, और पहला तो रीजन ये है कि तुम डबली बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगाओगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा रीजन एक और है कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड टूटने में थोड़े नखरे करेगा, मतलब देरी करेगा ये, तो हम डबल बॉन्ड की तरफ आकर्षित करेंगे। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच उधर ही करेगा पहले, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। कारण है एक तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन हो तो हम डबल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ नहीं कराते। लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो एक समस्या हमारी दूर हो गई। कौन सी समस्या दूर हो गई भैया? कि एक समस्या दूर हो गई कि बॉन्ड एनर्जी वाला, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। जब ये रेजोनेंस कर रहे होंगे तो आप इसका हाइब्रिड क्या कुछ इस तरह का बनाओगे, और यही तो हाइब्रिड बनाओगे भैया, इस तरह का कुछ हाइब्रिड बनेगा। टूटा हुआ बॉन्ड है तो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस केस में इधर H+ आएगा, पार्शियली अट्रैक्टेड होगा, ट्रांजिशन स्टेट टाइप बनेगी। यहां फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन नहीं बनेगा, दिखेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन जैसा, H+ इधर अट्रैक्टेड रहेगा बस यूं। दिस इज नॉट नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन में इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होना जरूरी है। ये दिखेगा बस ऐसा, और आप फिर यहाँ पे Cl जोड़ दोगे या जो भी जोड़ना है आपको। तो आप क्या समझे, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। अगर आइसोलेटेड कंडीशन में है तो इसके दो कारण है, बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। और अगर दोनों कॉन्जुगेटेड स्थिति में हैं तो वो जो बॉन्ड एनर्जी वाला फैक्टर है वो हट गया, और इस केस में ट्रिपल बॉन्ड की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, दिखा देता हूं चीजें, आइए देखिएगा। देखो फटाफट। द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्काइन लेस देन दैट ऑफ एल्कीन। इसका कारण है बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है। दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये जो विनाइल कटाइन बना है, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, हाईली अनस्टेबल है, बनेगा नहीं, जबकि डबल बॉन्ड पर आराम से बन जाएगा, स्टेबल कार्बोकटाइन है। ओवरऑल इन जनरल क्लासिकल कार्बोकटाइन नहीं बनेगा एल्काइन में। एल्काइन जब भी रिएक्शन करेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन के थ्रू ही करेगा, नहीं बनेगा क्लासिकल। तो आइसोलेटेड कंडीशन में हो तो हम किस पर जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड पे जोड़ना प्रीफर करेंगे एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे अगले स्लाइड पर आपको लिए चलता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे अगली स्लाइड पे आपको लिए चलता हूं। अब आप देखो आगे, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर आप ये कहो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेटेड स्टेट में हैं, तो वो जो बॉन्ड एनर्जी वाला फैक्टर है वो खत्म हो गया। कारण है क्योंकि ये रेजोनेंस के कारण ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड के एरिया में ज्यादा जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला और ओवरऑल खींच तो रहा ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यही ज्यादा है, तो पहले जाके टकराएगा तो यही। अब ये रिएक्शन करने मान जाएगा तब तो इसके साथ करेगा, नहीं मानेगा तो डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, और क्या करेगा यार। इसलिए यहाँ ये लगता है नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन, बट इट इज नॉट नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन, क्योंकि लोन पेयर नहीं है हाइड्रोजन के पास, ट्रांजिशन स्टेट टाइप की बनेगी और फिर Cl आकर के अटैक कर देगा। बाद में इसका पॉलीमराइजेशन जब कराते हो, इसका आगे जाकर के पॉलीमर चैप्टर में पढ़ोगे तो नियोप्रीन कहते हैं इसको, और यहाँ CH3 लगा दो तो उसे आइसोप्रीन कहते हैं। आइसोप्रीन जो होता है वो
नेचुरल रबड़ होता है और जो क्लोरोप्रीन जो होता है वो नियोप्रीन जो होता है, जिसे क्लोरोप्रीन भी कहते हैं इसी को, दैट इज सिंथेटिक रबड़। तो आप समझे क्या कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में आप रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा बोलोगे? डबल बॉन्ड की ज्यादा बोलोगे। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन में है तो ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के थ्रू ही करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से कराना चाहते हो तो ट्रांजिशन स्टेट टाइप आपको देखने को मिलेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की कुछ रिएक्शंस के बारे में आपको जानकारी देता हूं महत्वपूर्ण। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके खत्म करो मामले को। अब एक बात समझो कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड का तुम रिएक्शन कराओगे तो ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट करेगा ही नहीं। ट्रिपल बॉन्ड क्या नहीं करेगा? रिएक्ट नहीं करेगा आसानी से। ट्रिपल बॉन्ड क्या नहीं करेगा? रिएक्ट नहीं करेगा आसानी से। तो आप क्या करोगे? जैसे HCl का एडिशन कराना है ट्रिपल बॉन्ड पर, वो करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं HCl का एडिशन। इसलिए हमेशा एक कैटलिस्ट आपको लेना पड़ेगा। कैटलिस्ट आपको लेना पड़ेगा जो ट्रिपल बॉन्ड आपको तोड़ के दे। और ये कैटलिस्ट कौन होगा? हैवी मेटल कटायन डी ब्लॉक वाले, जैसे Hg2+। तो हमेशा जब भी ध्यान रखिएगा कि एल्काइन की जब तुम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओगे, आपको हमेशा एक कैटलिस्ट काम में लेना पड़ेगा। बिना कैटलिस्ट के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्काइन नहीं करेगा। Hg2+ ले लिया, जैसे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा हिला देगा, फिर H+Cl- ये सब आगे जुड़ जाएंगे, लास्ट में Hg2+ निकल जाएगा अपना। आओ देखो जरा ध्यान से समझना। मैं आपके सामने एक मैकेनिज्म प्रस्तुत कर रहा हूं, देखो। AE एल्काइन रिक्वायर प्रोमोटर और कैटलिस्ट, दे आर सोर्स ऑफ हैवी मेटल लाइक Cd2+, ये सब होते हैं। दीज कैटायन आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज वैकेंट डी ऑर्बिटल इनके पास होता है। आपको क्या करना है? Hg2+ आया, फिर इलेक्ट्रोफाइल को आराम से अप्रोच कर लेगा, ट्रांजिशन स्टेट टाइप बनी, और फिर न्यूक्लियोफाइल जाकर के एंटी तरीके से अटैक कर दिया। और फर्दर फिर अब तो डबल बॉन्ड बन चुका है, इसलिए आप आसानी से यहां से रिएक्शन कराओगे। जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो लोन पेयर वाला होगा, रेजोनेंस करेगा, यहां पर नेगेटिव आएगा, यहीं पर दूसरा इलेक्ट्रोफाइल और यहां पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल। मतलब जब डबल बॉन्ड तोड़ा तुमने तो एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल लगाया, लेकिन जब आप ट्रिपल बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 इलेक्ट्रोफाइल और 2 न्यूक्लियोफाइल लगाने हैं, मार्कोनी ऑफ एडिशन कराना। तो आप बेसिकली सिंपल मीनिंग क्या है कि एक कार्बन पर 2 इलेक्ट्रोफाइल और एक कार्बन पर 2 न्यूक्लियोफाइल आपको लगाने हैं। जब भी तो HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो एक तरफ 2 हाइड्रोजन, एक तरफ 2 क्लोरीन लगा लेना। अगर तुम आज जो रिएक्शन पढ़ी अपन ने HOX हाइड्रो हेलोजन HOX का जुड़ना, उसमें भी आपको क्या करना है? एक कार्बन पर 2 OH, एक कार्बन पर 2 हेलोजन। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक कार्बन पर 2 OH, एक OH और एक OR और एक OH और एक NH2 अनस्टेबल होते हैं। तो वो वाला केस आ जाए, जैसे हाइड्रेशन कराना है, मान लो आपको इसका हाइड्रेशन कराना है, तो डाइल्यूट H+ लोगे कि नहीं लोगे? डाइल्यूट क्या लोगे? H+, यानी H+H2O। तो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन पर 2 OH। तो उस केस में यहां पर तुम एल्डिहाइड या कीटोन बनाओगी, क्योंकि इस कार्बन पर मान लो 2 OH लग गए, तुरंत H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल के यहाँ पे क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कार्बोनाइल जनरेट हो जाएगा यहां पर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की रिएक्शंस आपको शो करता हूं, वहां से आपको पता चलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखो, तो जैसे HX के साथ मैंने रिएक्शन करवाई, तो आपने एक कैटलिस्ट काम में लिया, आपने एक प्रॉपर कैटलिस्ट काम में लिया। कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है, आपको तो बस सीधा सा याद रखना कि एक तरफ 2 इलेक्ट्रोफाइल और एक तरफ 2 न्यूक्लियोफाइल आपको जोड़ देने हैं। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जहां ज्यादा है वहां न्यूक्लियोफाइल, जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है वहां इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही 2H+, 2 OH और 2 H जोड़ दिए। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इसलिए यहां पर कार्बोनाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। टोटोमेराइज्म ये हालांकि ये पूरी मैकेनिज्म आपने लिख रखी है यहाँ पर। सबसे पहले ये बना, फिर OH आया, अटैक किया, फिर यहाँ से H+ आया, Hg को बाहर निकाल दिया, फिर ये बन गया इनोल, और इसने क्या कर दिया? टोटोमेरिज्म करके इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये ना भी करो तो आप तो सीधा सा ये याद रखना कि जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां 2 OH, जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है वहां 2 H जोड़ दिए। एक कार्बन 2 OH अनस्टेबल, इसलिए H2O बाहर निकल गया, बनना तो प्रोडक्ट यही है। क्लियर है? ये दोनों मैकेनिज्म एक बार खुद से अप्लाई करके देख लो, खुद से दोनों मैकेनिज्म देखो और अप्लाई करके देख लो, उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट तो ले ही लो और रफ कॉपी में ये दोनों मैकेनिज्म आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करके देख लो। मैकेनिज्म अप्लाई करके देखो।
2 मिनट का समय है, जल्दी से देखो, पक्का मैकेनिज्म अप्लाई करके देखो खुद से आप ये मैकेनिज्म अप्लाई करके देखो। तो ये एक छोटी सी मैकेनिज्म लिखी हुई है। एक कार जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां दो OH, H2O बाहर निकाल लिया। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इधर ज्यादा होगी, एल्डिहाइड बना लिया। ये करिए जल्दी से 3 प्रश्न पूरे कर दीजिए, आपके पास बहुत कम समय है। जल्दी से 3 प्रश्नों के आंसर दो। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा है? देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यहां डबल बॉन्ड O बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, अभी आंसर दिखा दूंगा, और ये CH3 हो जाएगा। यहां तो कहीं भी लगा लो, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये CH3 हो गया। एसीटोन MgHgH2O क्या करता है? MgHgH2O क्या करता है? पिनाकोल फॉर्मेशन, सिन विसिनल डाइओल, याद करो, सिन विसिनल डाइओल, पिनाकोल, और H+ हीट पिनाकोल के साथ क्या करेगा? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यहां से पिनाकोल ये इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो देखो आप, मैं इस सवाल से समझाना चाहता हूं कि कोई भी रिएक्शन कहीं भी काम में आ सकती है, इसलिए रिजिड ना हो कि ये टॉपिक में ये है और ये टॉपिक में ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा मिक्स है। आइए मैं आंसर इसके फेयरली शो कर देता हूं आपको, जो मैंने अभी बताया। बाकी आप वीडियो रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं कि मैंने क्या बोला। आइए देखिए, ये आंसर्स हैं, ये हैं आंसर्स आपके सामने। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं आगे की कुछ रिएक्शंस के बारे में। यहां से पिनाकोल फॉर्मेशन, और ये है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इसे लिख लीजिएगा, पिनाकोल फॉर्मेशन एंड पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो हम क्या सीखे कि एक कार्बन पर 2 OH जोड़ने हैं और एक कार्बन पर 2 H जोड़ने हैं, जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, ये तो 2 हेलोजन ही जोड़ने हैं मुझे, तो एंटी तरीके से पहले 2 जोड़ूंगा, फिर उसके बाद 4 जोड़ दूंगा, 2 इधर 2 इधर। चलिए जी, ये 2 प्रश्न कर दो, जल्दी से 2 प्रश्न कर दीजिए। हेलोजिनेशन रिएक्शन, जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। आई थिंक आपने किए होंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल है। यहां तो 2 Br, यहाँ 2 Br, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ Cl और Br है, तो Cl किधर जुड़ेगा? Cl यहां जुड़ेंगे, 2 Br यहां जुड़ेंगे, दैट इज द राइट आंसर। देखो आप, मैं अभी आपको आंसर शो कर देता हूं। ऑथेंटिक, दीज आर द ऑथेंटिक आंसर्स, जल्दी कीजिए। उसके बाद आप देखिए हाइपो हेलोजिनेशन, जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां 2 OH, जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है वहां 2 X, 2 हेलोजन जोड़ने हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आसान है, सेम उसकी तरह, एल्कीन की तरह। और ये रहे आपकी स्क्रीन पर आपके लिए कुछ बेहद खास सवाल, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो आई थिंक आपने कर ही लिया होगा कि भैया पॉजिटिव चार्ज की, बहुत आसान है, जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां 2 न्यूक्लियोफाइल, जहां कम है वहां 2 इलेक्ट्रोफाइल। आंसर शो कर देता हूं मैं डायरेक्ट, ये लीजिए। जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, कहां ज्यादा है? यहां, क्योंकि NO2- M लगाता है, यहां ज्यादा है, इसलिए यहां 2 OH, यहां कम है, यहां 2 Cl, क्योंकि यहां पे Cl इलेक्ट्रोफाइल होता है और OH न्यूक्लियोफाइल होता है। यहां पे मैंने 2 OH लगाए, यहां 2 Br लगाए, यहां पे मैंने 2 OH लगाए, यहां पे 2 Br लगाए, यहां पे कहीं भी OH और Br लगा लीजिए। छोटे छोटे से आंसर हैं, जल्दी आप नोट कीजिए, जल्दी आप नोट कीजिए, जल्दी आप नोट कीजिए, जल्दी आप नोट कीजिए। उसके बाद एक और रिएक्शन है मेरे पास आपके लिए खास। अगर मैं किसी एल्कीन पर HBr का एडिशन कराता हूं, आप कहोगे मार्कोनिकोव एडिशन हो रहा है, आप क्या कहेंगे कि मार्कोनिकोव एडिशन हो रहा है। लेकिन यही अगर मैं HBr इन पर ऑक्साइड का मतलब होता है H2O2, पर ऑक्साइड का मतलब होता है H2O2, एंड पर ऑक्साइड इज ए फ्री रेडिकल जनरेटर। ये मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है। ये एक फ्री रेडिकल जनरेटर होता है, फ्री रेडिकल जनरेटर होता है भैया।
तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है यहां पर और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। कैसे? मान लो मेरे पास ये है, अगर मैं डायरेक्ट HBr कराता हूं तो जहां हाइड्रोजन कम है वहां न्यूक्लियोफाइल और जहां ज्यादा है वहां इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। इसी रिएक्शन को अगर मैं परोक्साइड की प्रेजेंस में कराता हूं तो उल्टा हो जाएगा। कारण है इसके पीछे कि भैया ये रेडिकल जनरेट करता है, तो जब HOOH होगा परोक्साइड, जब आप इसे थोड़ा सा भी हीट करोगे रेडिकल बनेगा। ये रेडिकल एल्केन में देखो जैसे कर रहे थे अपन, HBr से H+ ले लेगा, जल बनाएगा और Br रेडिकल बनेगा। Br रेडिकल इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, एट हेयर नोट H+ इज द इलेक्ट्रोफाइल। Br रेडिकल, Cl रेडिकल, F रेडिकल अनस्टेबल होंगे, I रेडिकल अटैक नहीं करेगा, इसलिए ये रिएक्शन वैलिड है केवल और केवल HBr परोक्साइड के लिए एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराना, ना केवल HBr के लिए, हेलोफॉर्म के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लियर है? आइए मैं आपको शो कर देता हूं, मैं आपको शो करता हूं। आइए देखिए, रेडिकल एडिशन ऑन एल्कीन, रेडिकल एडिशन ऑन एल्कीन मैं आपको शो कर देता हूं, देखिएगा। रेडिकल एडिशन ऑन एल्कीन, आइए देखिए। फ्री रेडिकल ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल जनरेटेड बाय परोक्साइड, स्टेबिलिटी आई रेडिकल ज्यादा अटैक नहीं करता है, ये भाग के अटैक करते हैं, दिक्कत हो जाती है, इसलिए केवल Br रेडिकल आसानी से बनेगा, आसानी से रिएक्शन करेगा। एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना है, बस यही है H2O2 की प्रेजेंस में। मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि Br रेडिकल इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इन दिस मैकेनिज्म। तो अगर आप HBr के साथ परोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन आपको कराना होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और रिएक्शंस आपको शो करता हूं। आइए देखिए, तो अगर मैं HBr डायरेक्ट लेता हूं तो मार्कोनिकोव एडिशन, परोक्साइड के साथ लेता हूं तो एंटी मार्कोनिकोव। लेकिन ध्यान रखना, HCl चाहे मैं डायरेक्ट लूं चाहे परोक्साइड के साथ लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, Cl रेडिकल बनेगा नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ ये परोक्साइड इफेक्ट वैलिड है ओनली इन केस ऑफ HBr, ओनली इन केस ऑफ HBr ये वैलिड है, इसके अलावा ये वैलिड नहीं है। चलिए जी, आगे मैं कुछ और एक्सप्लेन करता हूं आपको। न केवल ये बल्कि हेलोफॉर्म CHX3, इस केस में भी सेम एंटी मार्कोनिकोव तरीके से जहां तुम Br जोड़ रहे थे वहां CX3 जोड़ना है, और ऐसे ही CX4 के केस में आपको ये करना है, सेम एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब आप देखिए, ये आपके सामने कुछ प्रश्न मैंने रखे हैं, इन प्रश्नों को जल्दी से करके देख लो, जल्दी से एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करा के देख लो। जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, वो एंटी मार्कोनिकोव होता है। जल्दी आंसर दो, जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, HBr तो क्या करेगा, H+ देगा। HBr क्या करेगा, H+ देगा भैया, यहां पे H+ जुड़ेगा और यहां पॉजिटिव चार्ज, कोई रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं, Br जोड़ देना। इसमें यहां Br जोड़ना है, इसमें यहां CCl3 जोड़ना है, आसान था। यहां पर कार्बोकटाइन स्टेबल बनेगा, यहां Br इसमें और इसमें यहां Br, इसमें देखो HBr पॉजिटिव चार्ज यहां बना के रिंग एक्सपेंशन, यहां कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं और यहां भी कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं। अभी मैं आपको आंसर शो किए देता हूं। साधारण सा प्रश्न, आइए देखिए, साधारण सा दिखने वाला ये प्रश्न, ये लीजिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आंसर्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट और लॉक कर दीजिए इस प्रश्न को। यहीं पर आप इस प्रश्न को लॉक कर दीजिए। अब आप एक चीज देखिए, रेडिकल की इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन अगर कम है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम हो जाएगी। आप देखिए, एक्स रेडिकल आया,
यहां अगर जुड़ रहा है ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां जुड़ने से मना कर दे तो इस H को भी तो निकाल सकता है, क्योंकि यहां रेडिकल स्टेबल होगा, यहां रेडिकल स्टेबल होगा। याद करो फोटो हेलोजिनेशन में करते थे कुछ ऐसा, हम वैसा ही एक्स रेडिकल आता था और इस रेडिकल के आके जुड़ जाए मान लो यहां पर, ये रिएक्शन ये, तो अगर आप इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन कम करोगे तो ये पाथ कम हो जाएगा और ये पाथ बढ़ जाएगा। आपके याद रखने के लिए सिर्फ इतना ही है कि अगर एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ले लिया जाए, एनबीएस ले लिया जाए, ये वाली पोजीशन कहलाती है अलाइलिक पोजीशन। दिस पोजीशन इज अलाइलिक पोजीशन। और यहां पर अगर बेंजीन का रिंग होता तो ये पोजीशन कहलाती बेंजाइलिक पोजीशन। अगर एन ब्रोमोसक्सिनामाइड एनबीएस ले लिया जाए तो एनबीएस अलाइलिक, ये तो सब कहने की बातें, बस मेन काम की बात यही है। एनबीएस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करता है। आइए देखिएगा, अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर एनबीएस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है। ये कम अमाउंट में बीआर रेडिकल जनरेट करके देता है। अलाइलिक पोजीशन पर बीआर और बेंजाइलिक पोजीशन पर बीआर जोड़ने का काम करता है हमारा एनबीएस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। आपको केवल यही ध्यान रखना है कि एनबीएस क्या करता है। एनबीएस अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर रेडिकल जोड़ने का काम करता है। अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर रेडिकल जोड़ने का काम करता है कौन? एनबीएस। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से, मैं कुछ प्रश्न आपके लिए रख रहा हूं। ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न हैं, जल्दी से इन्हें करने की कोशिश कीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज कर दीजिए। आई थिंक आपने किए होंगे, मैं आंसर बता देता हूं। अलाइलिक पोजीशन ये और ये, ब्रोमीन जोड़ दिया। ये अलाइलिक पोजीशन पहले रेडिकल बनेगा, मार्किंग कर दी मैंने कार्बन 14 पे, मार्किंग कर दी मैंने यहां पर, तो ये रेजोनेंस करके रेजोनेंस वाला तो इधर भी जुड़ सकता, इधर भी जुड़ सकता। अलाइलिक पोजीशन कितनी है? 3 है। अलाइलिक पोजीशन कितनी है? 3 है। तो पहले 3 तरह के रेडिकल, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, तो 3 रेडिकल तो मैंने ये बना लिए। यहां रेडिकल बनाए और रेजोनेंस कराया। मैं यहां वाले रेडिकल के साथ रेजोनेंस कराऊंगा, ये बनेगा। यहां वाले रेडिकल के साथ रेजोनेंस कराऊंगा, ये बनेगा। बोलो हाँ या ना? ये बनेगा। और अगर मैं यहां वाले रेडिकल के साथ इसका रेजोनेंस कराऊंगा तो ये बनेगा। कुल मिला के मेरे पास 3 तरह के रेडिकल बन गए। हर जगह मैं बीआर जोड़ूंगा। पहला वाला ये तो था ही, फिर इनके रेजोनेंस करा के देखिए अपन ने, ये रेडिकल बनाया, ये रेडिकल बनाया और ये रेडिकल बनाया। 1, 2 और 3 अलाइलिक पोजीशन पर रेडिकल, और फिर इनके रेजोनेंस वाले, समझ पा रहे हो बात को? रेजोनेंस वाले, और फिर मैंने हर जगह भी आर जोड़ा रेजोनेंस वालों पर, और बिना 3 तो ये सीधे सीधे बन जाएंगे। यहां भी आर, यहां भी आर, यहां भी आर। फिर मैं रेडिकल मैंने यहां बनाया तो रेजोनेंस करके यहां आ गया, फिर यहां भी आर। यहां रेडिकल बनाया तो रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड यहां गया, रेडिकल यहां बन गया, यहां भी आर। यहां रेडिकल बनाया तो रेजोनेंस करके यहां गया, यहां भी आर। और हर किसी की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी, आपको ही करना है, आपको ही करना है। ऐसे ही इस कार्बन पे अगर मैं देखूं इस पे, तो ये अलाइलिक, ये अलाइलिक और ये अलाइलिक, डबली बॉन्डेड के पास वाला अलाइलिक, और साथ में उसके रेजोनेंस वाले जो मैंने लिख रखे हैं कि रेजोनेंस वाले भी आपको करने हैं। तो यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट टर्न पे नई संभावनाओं के साथ मिलेंगे। कोई चीज नहीं समझ में आई हो, वीडियो रिवाइंड करेंगे, देखेंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे जज्बे के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।